बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश पर हल्ला बोल, कहा मौके के मुताबिक जागती है नीतीश की अंतरात्मा। किस आधार की नैतिकता की बात करते हैं? कौन सा सिद्धांत? अब कहां अंतरात्मा इनका चला गया? और कितनी बार इनका अंतरात्मा जागता है भाई, और कितनी बार सोता है? श्री यादव ने पूछा सवाल, क्या पीएम से पनामा पेपर में आए नामों की जांच की मांग करेंगे नीतीश कुमार? आप सोचिए, अगर पनामा में लालू जी का नाम आता, हम लोगों का नाम आता, या विपक्षी दलों के कोई और नेताओं का नाम आता, तो क्या से क्या ये लोग कहते, क्या बातें होती। तेजस्वी ने कहा, हमें भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर धोखा दिया, अब नीतीश कैबिनेट पे 76% दागी नेता। कर्नाटक के बेंगलुरु में गुजराती विधायकों वाले ईगल्टन रिजॉर्ट में इनकम टैक्स का छापा, छापेमारी पर सियासी बवाल तेज। कर्नाटक के मंत्री डीके शिव कुमार के घर भी पहुंचे थे इनकम टैक्स के अधिकारी, यहां भी रुके थे कुछ गुजरात के कांग्रेसी विधायक। कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने छापेमारी पर उठाए सवाल, कहा बौखला गई है बीजेपी, रिजॉर्ट के सभी भुगतान चेक से किए गए। कांग्रेस नेता इनकम टैक्स विभाग ने मंत्री डीके शिव कुमार के 35 ठिकानों पर मारा छापा, कांग्रेस ने कहा बदले की भावना से की गई कार्रवाई। डीके शिव कुमार के दिल्ली स्थित आवास पर भी छापा, आईटी विभाग का दावा, घर में मिले 5 करोड़ रुपए। छापेमारी को लेकर आयकर विभाग का बयान, पहले से तय थी छापेमारी की तारीख, गुजरात के विधायकों का आना महज एक संयोग। दिल्ली में बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के सांसदों से मिल रहे हैं पीएम मोदी, राज्य के हालात पर चर्चा। पटना में सीएम नीतीश कुमार की मंत्रियों के साथ बैठक, नई पारी संभालने के बाद पहली मीटिंग। सीएजी की रिपोर्ट में 2004 में एसपी की सरकार में हुए सरकारी फंड घोटाले पर खुलासा, शिवपाल यादव की सिफारिश पर चरण सिंह डिग्री कॉलेज को 100 करोड़ का अनुदान। मुलायम सिंह के कार्यकाल में वित्तीय नियमों का उल्लंघन कर आपदा राहत कोष से दिए गए 100 करोड़ रुपए, योगी सरकार के बचाव की कोशिश पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार। हरियाणा के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, बहादुरगढ़ में कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत, 3 दिन हरियाणा में रहेंगे शाह। राज्यसभा चुनाव में नोटा के इस्तेमाल पर बढ़ा सियासी बवाल, कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट से सितंबर 2013 के फैसले को बनाया आधार, अप्रत्यक्ष चुनाव में नहीं हो सका नोटा का इस्तेमाल। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष मोहन देव का निधन, असम के सिलचर में लिया आखिरी सांस। 86 साल के संतोष मोहन देव अस्पताल में थे भर्ती, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जताया शोक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के पीजीआई अस्पताल का किया दौरा, हालात का लिया जायजा। 5 से 7 अगस्त तक विदेश यात्रा पर रहेंगे यूपी के सीएम, म्यांमार का करेंगे दौरा, इंटरनेशनल पीस एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कॉन्फ्रेंस के मुख्य अतिथि। समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले बक्कल नवाब पर नई मुसीबत, लखनऊ जिला प्रशासन ने भेजा करीब 7 करोड़ का नोटिस। बुक्कल नवाब के खिलाफ ये मामला जियामऊ में गलत तरीके से मुआवजा लेने का, बुक्कल नवाब लगातार आरोपों को करते आ रहे हैं खारिज। हुसैनाबाद हेरिटेज जोन में बिल्डिंग गलत तरीके से बनाने के मामले में बुक्कल नवाब को मिल चुका है नोटिस, एलडीए ने बिल्डिंग गिराने की दी है नोटिस। दक्षिण भारत को इस्लामिक स्टेट की बड़ी साजिश का पर्दाफाश, सीरिया जाने की फिराक में टर्की बॉर्डर पर पकड़ा गया शाहजहां कैंडी। शाहजहां को किया गया भारत डिपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट पर पहले से मौजूद स्पेशल सेल ने किया गिरफ्तार। केरल का रहने वाला है शाहजहां कैंडी, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का सक्रिय सदस्य, निशाने पर थे वीएचपी, आरएसएस और बीजेपी के नेता। तिरुपति मंदिर में सुरक्षा में बड़ी सेंध, पिस्टल के साथ मंदिर में एंट्री की कोशिश में पकड़ा गया एक शख्स। पुणे के रहने वाले शख्स की कार में मिला हथियार, 4 लोगों से हो रही पूछताछ। लश्कर कमांडर अबू दुजाना के मारे जाने के बाद अबू इस्माइल ने संभाली आतंकियों की कमान, दुजाना का बेहद करीबी। इस साल अमरनाथ यात्रियों पर हमले का मुख्य आरोपी है इस्माइल, लश्कर के इस आतंकी ने 2016 में की थी घुसपैठ। मारे गए आतंकी दुजाना की पूरी डिटेल तैयार कर रही है जम्मू पुलिस, इसके बाद शव सौंपने के लिए पाक हाई कमीशन से करेगी संपर्क। दुजाना की मौत के बाद श्रीनगर में हुए प्रदर्शन में जख्मी एक और युवक की मौत। अलगाववादियों ने आज घाटी में बुलाया बंद, सभी दुकानों पर ताला, बाजार में सन्नाटा।
आज तक के कैमरे पर बेनकाब हुआ आतंकवादियों को पालने वाला पाकिस्तान। लाहौर में लश्कर की रैली में पहुंचा आज तक के कैमरे में कैद हुआ पाकिस्तान का नापाक चेहरा। लश्कर की रैली में भारत के खिलाफ साजिश का फरमान। पाकिस्तान से हुई टेरर फंडिंग केस में आज तक के खुलासे का बड़ा असर। हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी के छोटे बेटे को समन, लेकिन नहीं आया दिल्ली। एनआईए ने जांच के लिए लिया बिट्टा कराटे और नईम खान का वॉइस सैंपल। आज तक स्टिंग ऑपरेशन में साजिश का खुलासा। डोकलाम पर चीन ने जारी किया 15 पन्नों का बयान। बिना शर्त भारत से सेना वापसी की मांग, चाइना दिल्ली। आरबीआई ने की कर्ज नीति की मध्यावधि समीक्षा। रेपो रेट में 4.5% कटौती का ऐलान। कटौती के बाद रेपो रेट घटकर 6%। रिवर्स रेपो रेट अभी 5.25%। अक्टूबर 2016 के बाद ये पहला मौका जब आरबीआई ने की है रेपो रेट में कटौती। कटौती के बाद ब्याज दरें अब 6 साल के न्यूनतम स्तर पर। आरबीआई ने महंगाई दर का लक्ष्य 4% रखा बरकरार। कटौती के बाद बैंकों की ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद। होम लोन और कार लोन की ईएमआई का बोझ हो सकता है कम। बैंक की 4.5% कटौती पर 20 लाख का लोन लेने वाले ग्राहकों को ईएमआई में 300 रुपए से ज्यादा का फायदा। कोटखाई रेप कांड में सीबीआई ने हाई कोर्ट को सौंपी स्टेटस रिपोर्ट। मांगा 3 महीने का और वक्त। और समय मांगने पर कोर्ट ने लगाई फटकार। लिफाफा सील बंद नहीं होने पर भी सवाल। गोविंद पानसरे हत्या मामले में पुलिस के हाथ खाली। आरोपियों की जानकारी देने वाले को 10 लाख के इनाम का ऐलान। 2.5 साल पहले हुई थी पानसरे की हत्या। आरोपी विनय बाबूराव पवार और सारंग दिलीप आकोलकर की तलाश जारी। ग्वालियर के अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों पर सीनियर डॉक्टरों के साथ मारपीट का आरोप। विरोध में गए हड़ताल पर। हिमाचल के चंबा में बड़ा हादसा। सड़कों पर मलबा गिरने से फंसी सैकड़ों गाड़ियां। उत्तराखंड के चमोली में कई जगहों में टूटे पहाड़। ऋषिकेश को बद्रीनाथ से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित। बद्रीनाथ के रास्ते पर लैंडस्लाइड से बचने की तैयारी। लामबगड़ स्लाइड पर सेफ्टी जाल से लगाने का काम शुरू। बारिश के बीच खुला गंगोत्री नेशनल हाईवे। पीआरओ और जिला प्रशासन की मदद से बना वैली ब्रिज। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तरकाशी में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश।